एवरीवन, वेलकम टू जेएसएससी पीजीटी कॉमर्स। आज हम लोग देखेंगे लाइबिलिटीज़ और उससे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, तो उसका कुछ पोर्शन बचा हुआ था, सो विल कंटिन्यू। टाइप्स ऑफ एसेट्स फिक्स्ड होता है, करेंट होता है, वेस्टिंग होता है एंड फिक्टिशियस होता है। सो फर्स्ट देते हैं फिक्स्ड एसेट, जैसे कि नाम से पता है ये फिक्स्ड है। सो दे आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट, परमानेंट यूज़ ऑफ बिजनेस। इट्स नॉट फॉर रीसेल बट टू अर्न प्रॉफिट। ये रीसेल के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सो दैट कंपनी इससे बेनिफिट अर्न कर सके। एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है। तो इसको हम लोग वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन, जो रिटर्न ऑफ वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। These assets are required for resale or produced for the purpose for converting them into cash. Current assets जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैश में। एग्जाम्पल स्टॉक, बुक, डेट, सेमी फिनिश्ड गुड्स, कैश एंड बैंक। इसको कैसे करते हैं, कैश और बैंक बैलेंस का वैल्यूएशन का ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग फिज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं। बुक, बैड डेट्स और बिल रिसीवेबल का बुक वैल्यू में हम लोग वैल्यू करते हैं। रॉ मटेरियल का लीफो फीफो मेथड या फिर एवरेज कॉस्ट मेथड, और क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग एट कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी कम है उस पर वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स। दीज एसेट्स आर ऑफ फिक्स्ड नेचर विच आर डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उसका जो यूज़ होता है वो डिप्लीट होता है, कम होते रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइंस, ओर्स, ये हम लोग एग्जॉस्ट करते रहते हैं, तो इसको हम लोग वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। दीज एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डिप्लीशन, ठीक है, कॉस्ट माइनस डिप्लीशन करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, दे आर नाइदर फिजिकली विजिबल नॉर कैश में हम उसे रियलाइज़ कर सकते हैं। दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट हैव टेम्पररी कैपिटलाइज्ड with the object of generating the amount over the years of benefit of which accrues। ये एक्चुअली में होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट हम लोग उसको ट्रीट करते हैं एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये होता है फिक्टिशियस एसेट। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्सपेंस, डिस्काउंट करते इश्यू ऑफ शेयर्स में, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, ये सारा हो गया फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ये हमारा ऑब्लिगेशन रहता है जो हमें दूसरों जहाँ से बोरो करते हैं उसे पे करना होता है। एग्जाम्पल है बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, लोन। इसका ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर क्या क्या करता है, टू चेक वेदर लाइबिलिटीज़ एग्जिस्ट और नॉट, प्रॉपर वैल्यूड है, प्रॉपर डिस्क्लोज्ड है या नहीं, ऑब्लिगेशन जो पेमेंट कर रहा है उसको इंश्योर करना है, एंड दे आर प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी इसको प्रेजेंट और क्लासीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ करते हैं। फर्स्ट है कैपिटल। सो जब फर्स्ट ऑडिट होता है तब उसका चेक करते हैं कैश मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कैश बुक, पासबुक, मिनट बुक, ये सारा हम लोग फर्स्ट ऑडिटर चेक करता है। और उसके बाद जो फॉलोइंग ईयर्स होता है उसमें फिर उसको ईजी हो जाता है बाकी का चीज़ को चेक करने में। तो इसमें करेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सैलरी, वेजेस, ये सारा ऑडिटर चेक करता है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। The auditor should obtain a schedule of creditors from the client and check purchase invoice, credit notes, goods inward book, return outward, ये सारा ऑडिटर को चेक करना चाहिए। और बिल्स पेबल में the auditor should vouch the bills with the entries in the cash book. He should examine the returned bills payable, जो रिटर्न हो गया उसको एग्जामिन करना ऑडिटर का काम है। Now let's move on to questions. What are the objectives of verification of liability? Verification of liability अभी हम लोग देखे थे, to ensure existence of liability, ownership नहीं, ये assets का देखते हैं, valuation है, obligation है। So A, C and D. Question 2.
While observing a client's annual physical inventory, an auditor conducted a test counts for certain tests were higher than recorded quantities in client's perpetual record. This situation could be the result of client's failure to record. इसमें क्या बोल रहा है कि क्लाइंट का जो फिज़िकल इन्वेंट्री का जब चेक हुआ तो वहाँ पे जितना रिकॉर्डेड क्वांटिटीज़ था वो ज़्यादा था जितना शो कर रहा उससे। ये किसका क्या रिकॉर्ड करने में गलती हो गया, तो इसका आंसर होगा सेल्स रिटर्न। सेल्स तो ये लोग कर दे रहा पर जो वापस आ रहा है उसको ये लोग शायद लिखना एंट्री करना भूल गया है, तो ये आंसर विल बी सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इट्स सब्जेक्ट टू लियन। लियन होता है कि कोई प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए देना और फिर वो उनका प्रॉपर्टी नहीं हो कोई और यूज़ कर रहा है, तो ये हमारे पास राइट है कि किसी को भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कौन सा एसेट्स है जो सब्जेक्ट टू लियन है, जो विदाउट कंसेंट हम लोग किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द आंसर विल बी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि लीज होल्ड खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, हम ये लीज़ में ले रहे, तो ओनर के पास राइट है किसी को भी वो ट्रांसफ़र करने का। नेक्स्ट, while verifying intangible assets, an auditor will recomputed amortization charges and determine whether amortization period is reasonable. The auditor tries to, इसमें क्या होगा, ऑडिटर क्या करना चाह रहा है, वैल्यूएशन। Auditor tries to establish valuation by doing it. Question 5 last, analytical procedure are least likely to be used in the audit of. The answer will be cash bill, cash balance, क्योंकि बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितना होगा कैसा होगा, बट कैश बैलेंस जो फिज़िकली है उससे ही हम देख सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। सो कैश इज़ लीस्ट लाइकली टू बी एनालिटिकली प्रोसीड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।